Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agrawal. Today's topic is reactivity of metal nanoparticle, effect of size on reactivity, structural properties, electronic properties, which is taken from MSc Chemistry and the subject is nanochemistry and computer programming. आज का हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल नैनो पार्टिकल, जिसके लिए हम सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे सिनॉप्सिस की हमको पढ़ना क्या है। तो जिसमें फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल नैनो पार्टिकल। अब इसमें रिएक्टिविटी में ना हम तीन चीज़ों के लिए पढ़ेंगे, एक उसका साइज पे इफेक्ट, एक स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़, एक इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़। इफेक्ट ऑफ साइज ऑन रिएक्टिविटी में 4 पॉइंट आएंगे: सरफेस एरिया एंड एनर्जी, इनहेंस्ड कैटालिटिक एक्टिविटी, सरफेस डिपेंडेंट काइनेटिक, क्वांटम इफेक्ट। स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ में क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मेल्टिंग पॉइंट। इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ में सरफेस प्लाज्मॉन, रिजोनेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो आज का हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल नैनो पार्टिकल, साइज इफेक्ट, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़, जो कि एमएससी केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का टॉपिक है। ठीक है, जिसमें हम सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे ना कि मेटल नैनो पार्टिकल की रिएक्टिविटी के बारे में। तो ये जो है ना, ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा मिलता जुलता है नैनो केमिस्ट्री जो एकदम स्टार्टिंग में मैंने बताया ना, जिसमें साइज इफेक्ट और क्वांटम साइज इफेक्ट है, कन्फाइनमेंट साइज इफेक्ट है। इसका मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वो अगर आप देख लेंगे ना तो ये वाले को ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा आपको, क्योंकि लगभग दोनों मिलता जुलता है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि इसमें स्ट्रक्चरल और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ की भी बात हुई है। नहीं तो बाकी साइज इफेक्ट की बात करेंगे तो वो वाला और ये वाला क्या होगा, दोनों का दोनों पूरा सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ के इसको देखने से पहले आप उसको देख लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, और नहीं भी देखेंगे तो मैं तो यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी तो ये आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ही और भी लेक्चर्स हैं जो कि नैनो केमिस्ट्री के हैं, वो मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट एक पूरी बनी हुई है नैनो केमिस्ट्री की, वहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप और भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको जा कर के वहाँ पे देख सकते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑफ नैनो पार्टिकल, मेटल नैनो पार्टिकल, जो इसमें हमको पढ़ना क्या है कि जो मेटल नैनो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनमें नॉर्मल जो कंपाउंड होते हैं हमारे पास, ठीक है, मतलब एक कोई भी कंपाउंड है, कोई एक सबस्टेंस है और एक नैनो पार्टिकल का वाला सबस्टेंस है, नैनो स्केल वाला। तो ये दोनों सबस्टेंस में, मतलब ये एक बल्क में है और ये नैनो स्केल के उसमें नैनो पार्टिकल के फॉर्म में है, मतलब ये बहुत छोटे साइज़ में और ये बहुत बड़े साइज़ में। तो इसके पार्टिकल्स होंगे और यहाँ पे ये नैनो मटेरियल के पार्टिकल होंगे। तो दोनों के पार्टिकल्स में, दोनों में जो पार्टिकल्स हैं, इसमें रिएक्टिविटी का क्या इफेक्ट होता है, इट मीन्स इसमें रिएक्टिविटी और इसमें रिएक्टिविटी। तो वही चीज़ आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो मेटल नैनो पार्टिकल्स होते हैं ना, उसमें रिएक्टिविटी कैसे होती है, इसके कंपैरिजन में कैसे होती है, या फिर क्या खुद ही कैसे होती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जिसमें फर्स्ट में ही बता रखा है वही चीज़ कि जो रिएक्टिविटी होता है मेटल नैनो पार्टिकल का, वो ज़्यादा होता है उनके बल्क काउंटर पार्ट के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि उनमें हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होता है। ठीक है, इट मीन्स क्या होगा, जितना ज़्यादा साइज जो होता है वो छोटा होते जाता है ना, साइज छोटा होते जाता है, पार्टिकल्स उतने ही क्या होते हैं, दूर होते जाते हैं। और पार्टिकल्स जितना ज़्यादा दूर होते हैं तो उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज होता है, और इंक्रीज होने के कारण उनकी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि ये इंक्रीज्ड रिएक्टिविटी साइज डिपेंडेंट होती है। अगर पार्टिकल्स जो होते हैं वो जितने ज़्यादा छोटे होंगे, रिएक्टिव उतने ही ज़्यादा होते हैं। और यही जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिए, जैसे कैटालिसिस वगैरह के लिए। और रिएक्टिविटी जो है मेटल नैनो पार्टिकल का, वो डिपेंड करता है उसके साइज़ पे। और इसकी साइज़ की वजह से काफ़ी सारी जो स्ट्रक्चरल और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं ना, वो भी चेंज होते हैं, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे कि साइज़ चेंज होता है तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इतनी ज़्यादा साइज़ जितना ज़्यादा छोटा हो रहा है, रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा हो रही है। और उस रिएक्टिविटी के इंक्रीज़ होने के कारण, साइज़ के डिक्रीज़ होने के कारण उसके स्ट्रक्चरल और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ में क्या इफेक्ट होते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। अब सबसे फर्स्ट हम, जैसे कि 3 पॉइंट मैंने बताया, साइज इफेक्ट, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़, जिसके लिए हम पहले देखते हैं वो इफेक्ट ऑफ साइज़ में। तो इसमें आता है फर्स्ट सरफेस एनर्जी एंड सरफेस एरिया। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, एकदम ईजी सा टॉपिक है, अगर आप एक बार समझ जाएंगे ना तो खुद से सारी चीज़ें उसको लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी वही सेम बोल रहा है कि मेटल का अगर साइज, मेटल पार्टिकल का साइज डिक्रीज होगा, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज होता है। ठीक है, क्योंकि एटम्स जो
होते हैं ना सरफेस पे, वो दूर दूर चले जाते हैं उनके नेबरिंग एटम से बल्क मटेरियल के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से क्या होता है वो अनसैचुरेटेड होते हैं और रिएक्टिव होते हैं। और अनसैचुरेटेड और रिएक्टिव होने के कारण ना काफ़ी सारे इफ़ेक्ट जो है वो इसमें देखने को मिलते हैं, जिसको मैं आपको लाइन बाय लाइन बताती हूँ कि कौन कौन से इफ़ेक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या इफेक्ट होता है, साइज़ की वजह से साइज़ डिक्रीज़ होता है तो क्या क्या इफेक्ट होता है, तो इन्हेंस्ड कैटालिटिक एक्टिविटी, नाम से समझ में आ रहा होगा, कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। सरफेस डिपेंडेंट काइनेटिक्स एंड सरफेस डिपेंडेंट सेलेक्टिविटी, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले इन्हेंस्ड कैटालिटिक एक्टिविटी में जितना ज़्यादा सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो होता है उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, रिएक्टिव होगा तो उसमें एक्टिव साइड्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, तो इसलिए इसमें ईजिली केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। और ईजिली केमिकल रिएक्शन हो जाता है, इसीलिए नैनो पार्टिकल्स को इफेक्टिव कैटलिस्ट बोलते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट करने का काम करता है। और वो कैटलिस्ट कौन सा सब्सटेंस होता है, वही सब्सटेंस होगा ना जो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करेगा, जिसमें एक्टिव साइट होंगे। तो जितने भी नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत एक्टिव साइट्स होते हैं, क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए हम उनको एज अ कैटलिस्ट भी उनको यूज़ करते हैं। बहुत सारे केसेस में स्मॉलर नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छी कैटालिटिक परफॉर्मेंस भी शो करते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है, ये ओवरऑल डिपेंड करता है स्पेसिफिक रिएक्शन में। फिर सेकंड आता है सरफेस डिपेंडेंट काइनेटिक, तो हाई सरफेस एनर्जी जो होता है स्मॉल नैनो पार्टिकल्स का, जिसकी वजह से डायनामिक सरफेस रिस्ट्रक्चरिंग होता है, जो कि इन्फ्लुएंस करता है एड्जॉर्प्शन, इक्विलिब्रियम एंड काइनेटिक रिएक्शन को। इट मीन्स वहाँ पे अगर डायनामिक सरफेस रिस्ट्रक्चरिंग मतलब बार बार क्या होगा, पार्टिकल्स जो है वो अपने प्लेस से इधर उधर जाते रहेंगे, जिसकी वजह से एड्जॉर्प्शन, इक्विलिब्रियम और काइनेटिक रिएक्शन पॉसिबल हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल में स्मॉलर गोल्ड नैनो पार्टिकल्स हैं, उनमें वीकर सबस्ट्रेट बाइंडिंग होता है, लेकिन हायर कैटालिटिक रिएक्टिविटी होता है पर सरफेस एरिया। फिर उसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है साइज डिपेंडेंट सेलेक्टिविटी। साइज डिपेंडेंट सेलेक्टिविटी में कि जैसे ही हम टर्न करते हैं, ठीक है, टर्निंग दिया हुआ है, टर्न करते हैं नैनो पार्टिकल के साइज़ को, इट मीन्स डिक्रीज करते हैं, तो ये पॉसिबल हो जाता है रिएक्शन पाथवे को कंट्रोल करना, और जो भी डिज़ायर्ड हमको प्रोडक्ट चाहिए उसको प्रोड्यूस करना, और साइड रिएक्शन को मिनिमाइज़ करना, ये सब क्या हो जाता है, कंट्रोल्ड हो जाता है। ठीक, तो ये तीन चीज़ें जो है ना, ये तीन चीज़ें मेन होती है साइज़ के इफेक्ट से, कि इतनी साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, रिएक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, तो रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होने के कारण कैटालिटिक एक्टिविटी भी इंक्रीज़ होता है, काइनेटिक रिएक्शन, इक्विलिब्रियम भी काफ़ी अच्छे से होता है, और हम जो भी प्रोडक्ट हमको चाहिए हम उसको सेलेक्ट करके प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और उसके पाथवे को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसी में ही साइज इफेक्ट में आता है क्वांटम साइज इफेक्ट, और एक आता है कन्फाइनमेंट साइज इफेक्ट, ठीक है, जिसको बहुत डिटेल में ना मैंने प्रीवियस वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो अगर आपको एकदम डिटेल में इसके बारे में चाहिए ना तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। बाकी अगर ये वाले लेक्चर के लिए मैं बोलूँगी, इस टॉपिक के लिए, तो इसमें जितना मैं बता रही हूँ इतना लिख देंगे तो सफिशेंट है, लेकिन अगर पर्टिकुलरली आपको एकदम अच्छे से एक टॉपिक पूरा प्रिपेयर करना है, क्वांटम साइज इफेक्ट, कन्फाइनमेंट साइज इफेक्ट, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप प्रीवियस वाली जो वीडियोज़ है ना उसमें और डिटेल में इसको जा करके देख सकते हैं। अब ये क्वांटम इफेक्ट क्या होता है, तो जब नैनो पार्टिकल का साइज़ जो होता है वो उसके इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ के बराबर होता है, इट मीन्स वो फर्मी वेवलेंथ में तब आता है ना तो क्वांटम इफेक्ट मर्ज होता है, इट मीन्स क्वांटम इफेक्ट लगना चालू होता है। इसकी वजह से होता क्या है, तो इसको ना वहाँ पे मैंने समझाया, यहाँ पे भी जैसे अगर बल्क में है ना तो ऐसे ना पास पास सारी जो होते हैं ना एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है, इट मीन्स पार्टिकल्स एकदम पास होते हैं, लेकिन जैसे ही अगर वो थोड़े से छोटे होते हैं ना तो पार्टिकल्स दूर दूर जाने लगते हैं, और दूर दूर जाने की वजह से इनका एनर्जी लेवल जो होता है ना वो भी क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। इट मीन्स इनके ट्रांजिशन जो होते हैं ना वो कंटिन्यूअस एनर्जी बैंड जो होते हैं बल्क मटेरियल के, वो डिस्क्रीट मेटल में चेंज होने लग जाते हैं। इट मीन्स सेपरेट, जैसे अगर बल्क में रहेगा ना तो ये जो एनर्जी लेवल्स हैं वो क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जैसे ही वो छोटे में आता है ना तो अभी क्या एकदम पास होते हैं, बड़े में रहते हैं तो वो एनर्जी लेवल नहीं शो हो पाता, एक के ऊपर एक मर्ज रहता है। लेकिन जैसे ही पार्टिकल जैसे दूर दूर होने लगते हैं तो एक एक एनर्जी लेवल जो होता है वो क्लियर होता है, उसी को डिस्क्रीट मेटल बोल रहा है, ठीक है, एक एक एनर्जी लेवल में वो क्लियर दिखाई देने लग जाता है, तो इसी को बोलते हैं क्वांटम इफेक्ट। इट मीन्स जो एनर्जी लेवल हमको दिखाई नहीं देता है बल्क में, वो धीरे धीरे हमको क्या होता है नैनो पार्टिकल्स में विजिबल दिखाई देने लग जाता है।
जैसे मैंने बताया वहाँ पे क्या हो रहा है ना, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तब उसकी वजह से क्या होता है ना, तो उसकी वजह से होता है अल्टर्ड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। क्या बोल रहा है कि बहुत स्मॉल नैनो पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि अंडर 100 नैनोमीटर। तो इसमें डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स की वजह से क्या होता है ना, स्टेट की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे चेंज आता है, एनर्जी गैप ओपन होने लगता है जिसको कूबो गैप भी बोलते हैं फर्मी लेवल पे, जिसके कारण वो मेटल जो है ना वो सेमीकंडक्टर जैसे बिहेव करने लग जाता है और इसके इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि ऐसे एकदम पास में रहेगा तो वो ईजिली ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसे दूर दूर जाने लगेगा तो ये कैसा बिहेव करने लगेगा, सेमीकंडक्टर जैसे। इट मीन्स ये जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, इस तरीके का मतलब गैप जो है वो बढ़ते जाएगा। तो जब भी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल गैप बढ़ता है तो वो मेटल कैसा बिहेव करने लग जाता है, सेमीकंडक्टर जैसे बिहेव करने लगता है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें हॉट इलेक्ट्रॉन जनरेशन। तो प्लाज्मोनिक नैनो पार्टिकल जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर लाइट एब्जॉर्प्शन ये जनरेट करते हैं हाई एनर्जी हॉट इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि ट्रांसफ़र होते हैं एड्जॉर्बेट के सरफेस पे, ठीक है। फिर एफिशिएंसी जो होता है इस प्रोसेस का वो हायर होता है स्मॉलर नैनो पार्टिकल में, जो कि इन्हेंस करता है फोटोकेमिकल रिएक्शन को। इट मीन्स क्या होता है, जनरली जो स्मॉलर नैनो पार्टिकल्स होते हैं ना उनमें एक एफिशिएंसी होता है कि वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस को इन्हेंस करे, मतलब चालू करे, बढ़ाएं उसको, ठीक है। जिसके लिए क्या होता है ना, इनमें प्लाज्मा की बहुत सारे जो होते हैं नैनो पार्टिकल, उसमें से कुछ होते हैं जिनको बोलते हैं प्लाज्मोनिक नैनो पार्टिकल। ये क्या करते हैं, हाई एनर्जी हॉट इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करते हैं। तो ऐसे नैनो पार्टिकल जो कि हाई एनर्जी हॉट इलेक्ट्रॉन को जनरेट करते हैं वो ईजिली इन्हेंस कर सकते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस को। और ये जनरेशन किसकी वजह से होगा, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्वांटम साइज इफेक्ट। तो इट मीन्स जैसे जैसे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल बढ़ता है ना तो इसमें भी सेम वही होता है, क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन इन्हेंस होता है और फॉर्मेशन होता है हॉट इलेक्ट्रॉन्स का। नेक्स्ट है यहाँ पे स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ एंड देयर साइज डिपेंडेंस। तो इट मीन्स जो नैनो पार्टिकल्स जो है ना, मेटल नैनो पार्टिकल्स या फिर मेटल नैनो मटेरियल्स जो हैं उनकी रिएक्टिविटी की वजह से स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चेंज आते हैं। तो जिसमें सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, जिसमें क्या बोल रहा है कि मेटल नैनो पार्टिकल का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है उसके बल्क के कंपैरिजन में, ठीक है। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जो बड़े में होगा वो अलग होगा, जो छोटे में होगा वो अलग होगा। तो इसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। कैसे होता है, तो दो चीज़ इसमें हम पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन, एक होता है स्पेस सरफेस डिफेक्ट एंड शेप। स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन में क्या बोल रहा है कि गोल्ड नैनो पार्टिकल जो कि 5 nm से छोटे होते हैं वो क्या करते हैं, जनरली आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर को एडॉप्ट करते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर को नहीं करते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स क्या बोल रहे हैं, जैसे साइज डिक्रीज हुआ तो एक्चुअल में उनको लेना चाहिए था फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, लेकिन वो किसको अडॉप्ट करते हैं, आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ दिया सरफेस डिफेक्ट एंड शेप। तो प्रोपोर्शन जो होता है लो कोऑर्डिनेशन सरफेस साइड का, जैसे कि एज कॉर्नर और डिफेक्ट का, ये इंक्रीज होता है जब साइज डिक्रीज होता है। इट मीन्स जैसे जैसे नैनो पार्टिकल का साइज डिक्रीज होते जाएगा तो उस टाइम पे एज कॉर्नर और डिफेक्ट ये सारे क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। और ये हाईली रिएक्टिव साइड जो होते हैं वो कैटेलिटिक परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करते हैं। शेप को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं सिंथेसिस के टाइम पे। और डिफरेंट कैटेलिटिक बिहेवियर जो होता है वो परफॉर्म होता है और जो कि बेस्ड होता है क्रिस्टेलोग्राफिक फेस एक पे, ठीक है। तो ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएंगी कि किस तरीके से जब साइज डिक्रीज हो रहा है तो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ में इफेक्ट आ रहा है और स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ में इफेक्ट आने के कारण उनकी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है इसी में मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है, किसकी बात में, स्ट्रक्चरल में, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिया है कि मेटल नैनो पार्टिकल का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है जैसे जैसे उसका साइज़ डिक्रीज होता है, 10 nm से कम होगा उसका साइज़। तो ये इसलिए होता है ना क्योंकि सरफेस एटम की लोअर बाइंडिंग एनर्जी होती है, क्योंकि वो पार्टिकल्स अब दूर दूर जा रहे हैं तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, बाइंडिंग एनर्जी कम होने के कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, ठीक है। और सरफेस फ्री एनर्जी इंक्रीज होती है, साइज डिक्रीज होता है, जिसके कारण जो एनर्जी हमको फेस ट्रांजिशन के लिए चाहिए ना वो एनर्जी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे ये समझ सकते हैं आप कि जैसे जैसे साइज डिक्रीज होता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होती है और डिक्रीज होने के कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज एंड देयर साइज डिपेंडेंस, जैसे कि हम लोग ने स्ट्रक्चरल के लिए पढ़ा ना, अब यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी, जिसमें पहला आता है सरफेस प्लाज्मॉन रिजोनेंस। तो नोबल मेटल्स जैसे
कि गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। कलेक्टिव ऑसिलेशन जो होता है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का इन रिस्पॉन्स टू इंसिडेंट लाइट, मतलब कि इंसिडेंट लाइट के रिस्पॉन्स में जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका कलेक्टिव ऑसिलेशन, इट मीन साथ में वो जो ऑसिलेट करते हैं ना, उसी को बोलते हैं सरफेस प्लाज्मॉन रिजोनेंस। ठीक है, अब इसमें हम दो चीज़ इसमें पढ़ते हैं, एक होता है साइज डिपेंडेंट कलर, एक होता है डाई इलेक्ट्रिक फंक्शन। साइज डिपेंडेंट कलर में क्या बोल रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी होता है रिजोनेंस का वो डिपेंड करता है पार्टिकल साइज, शेप और सराउंडिंग मीडियम में। इट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े, जो सरफेस प्लाज्मॉन रिजोनेंस है ना, उसमें ऑसिलेशन होगा, तो ऑसिलेशन की बात हो रही है तो फ्रीक्वेंसी तो आना ही है। तो जो फ्रीक्वेंसी होता है इस रिजोनेंस का वो पार्टिकल के साइज, शेप और सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है। एज अ रिजल्ट द ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज एंड देयर फॉर द कलर ऑफ द नैनो पार्टिकल आर साइज ट्यूनेबल। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि जो ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज होता है और जो कलर होता है नैनो पार्टिकल का, ये भी क्या होता है साइज ट्यूनेबल, मतलब साइज डिपेंडेंट होता है। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर साइज पे डिपेंड कर रही है तो फ्रीक्वेंसी से ही क्या हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन भी उसी पे डिपेंड करेगा और नैनो पार्टिकल का कलर भी उसी पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, गोल्ड नैनो पार्टिकल सॉल्यूशन शिफ्ट होता है रेड से येलो जैसे जैसे उसका पार्टिकल साइज इंक्रीज होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है डाइलेक्ट्रिक फंक्शन। डाइलेक्ट्रिक फंक्शन जो होता है नैनो पार्टिकल का, ये भी साइज डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे साइज डिक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग रेट जो होता है सरफेस का वो इंक्रीज होता है, जो कि अफेक्ट करता है डाइलेक्ट्रिक फंक्शन के इमेजिनरी पार्ट में, जिसकी वजह से जो रिजोनेंस वेवलेंथ पीक और बैंड विड्थ जो होता है सरफेस प्लाज्मॉन रिजोनेंस का, वो भी चेंज होता है। तो यहाँ पे जनरली ना पूरे साइज डिपेंडेंस की बात हो रही है कि साइज चेंज होता है तो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज होता है। लेकिन अब आपको एक क्वेश्चन ऐसे लग रहा होगा ना कि यहाँ तो रिएक्टिविटी की बात ही नहीं हो रही है, तो एक्चुअल में तो क्या है, साइज डिक्रीज हो रहा है तो प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है साइज डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर इसको मैं पहले से कंपेयर करूंगी तो रिएक्टिविटी सब में क्या हो रही है, इंक्रीज। तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं साइज के जगह पे कि जैसे जैसे साइज डिक्रीज हो रहा है रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, और रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा जिससे कि हम ये सारी चीज़ें ईजिली पता कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी वही सेम चीज़ दिया हुआ है कि एक सर्टेन साइज के बाद ना जैसे जैसे साइज डिक्रीज होता है तो वो कंटिन्यूस एनर्जी बैंड जो होते हैं बल्क मटेरियल के, वो ब्रेक डाउन होने लग जाते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में। ठीक है, अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है कूलम ब्लॉकेट। कूलम ब्लॉकेट क्या होता है, तो वेरी स्मॉल नैनो पार्टिकल्स में, मतलब कोई भी नैनो पार्टिकल से अगर मेरे को उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देना होगा ना तो उसमें एनर्जी देनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि जब वेरी स्मॉल नैनो पार्टिकल में एनर्जी देनी होती है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, लेकिन जब साइज डिक्रीज होता है तो वहाँ पे जो एनर्जी देनी होती है ना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, वो इंक्रीज होती है। तो इसी फिनोमिना को बोलते हैं कूलम ब्लॉकेड इफेक्ट। अब इस फिनोमिना के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है नैनो पार्टिकल सरफेस से अदर मॉलिक्यूल में, जिसकी वजह से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन ईजिली हो जाता है और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी वो ईजिली शो करता है। लास्ट हम यहाँ पे पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो मैंने प्रीवियस बताया था ना वही सेम वही है कि साइज डिक्रीज होता है तो कंटिन्यूस एनर्जी बैंड जो होते हैं बल्क मटेरियल के, वो ब्रेक डाउन होने लगते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में। फिर नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कूलम ब्लॉकेट। तो कूलम ब्लॉकेट में क्या होता है कि जब नैनो पार्टिकल्स होते हैं ना जनरली, और उसमें हमको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होता है तो हमको एनर्जी देनी होती है। ठीक है, तो कूलम ब्लॉकेट क्या बोलता है कि जैसे जैसे साइज डिक्रीज होता है ना तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो इंक्रीज होती है। इट मीन साइज जितना ज़्यादा छोटा होगा हमको उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी को प्रोवाइड करना होगा। इसी इफेक्ट को बोलते हैं कूलम ब्लॉकेड इफेक्ट बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना, ये कूलम ब्लॉकेड इफेक्ट फेवर करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र को नैनो पार्टिकल सरफेस से अदर मॉलिक्यूल्स में, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन भी होता है और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी इन्फ्लुएंस होती है। फिर लास्ट में आते हैं इसमें क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट। क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट मैंने जो स्टार्टिंग में ही बताया कि प्रीवियस वीडियो में मैंने अपलोड किया हुआ है, तो अगर आपको इसको और डिटेल में अच्छे से समझना है ना तो आप उस वीडियो में जा कर के इसको देख सकते हैं।
क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट, इसमें क्या बोल रहा है ना, ये इफेक्ट जो होता है वो बैलिस्टिक कंडक्शन की वजह से होता है नैनो वायर्स में, जहाँ पे क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड होते हैं शॉर्टर पाथ में उनके मीन फ्री पाथ से। इट मीन्स जिस पाथ से एक वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना उनको जाना चाहिए, ट्रेवल करना चाहिए एक जगह से दूसरे जगह पे, तो उस पाथ से ना जा कर के कन्फाइंड पाथ, मतलब उनको शॉर्टर पाथ से भेजा जाता है, उसी को क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट बोलते हैं। ये अलाउ करता है नैनो वायर्स को कैरी करने के लिए हाई करंट को बिना सिग्निफिकेंट हीटिंग के, ठीक है। बल्क मटेरियल में जिससे क्या होता है कि अगर एक वो है, क्या बोलते हैं, नैनो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो ऐसे ये फिक्स होता है कि ये बहुत सारा वो एक पाथ से जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब वैसे ही वो शॉर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा नैनो पार्टिकल में, तो इसका जो पाथ होता है वो भी तो छोटा हो जाएगा ना, और पाथ छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये हाई करंट को कैरी कर सकता है इजिली बिना हीटिंग कॉज के, उसमें हीट भी वो कॉज नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था ये था रिएक्टिविटी ऑफ मेटल नैनो पार्टिकल का, जो कि यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये एकदम इजी सा टॉपिक था, वही साइज इफेक्ट से ही रिलेटेड। ओवरऑल मतलब रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, साइज़ पे ही डिपेंड करती है। अब वो साइज़ 3 तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक नॉर्मल साइज इफेक्ट, उसमें फिर साइज से स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ में क्या इफेक्ट होता है, और उसी साइज से इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ में क्या इफेक्ट होता है। और जैसे जैसे साइज़ डिक्रीज़ होता है वैसे वैसे उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। तो पूरे ओवरऑल में मैंने साइज़ के बारे में ही बताया है, और आपको भी यही बताना है। बस यहाँ पे एक चीज़ आप रिलेट करेंगे कि साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब वहाँ पे रिएक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है। जैसे स्ट्रक्चरल की बात हुई, तो स्ट्रक्चरल में भी क्या बताया कि साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, तो उसका शेप जो होता है वो चेंज होता है, और शेप चेंज हो रहा है तो वहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि रिएक्टिविटी उसकी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। हर जगह पर एक पॉइंट आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, रिएक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर इसमें ये चेंज, जैसे कि साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है तो शेप में चेंज आ रहा है, तो उसको साइज़ डिक्रीज़ ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस शेप से इस शेप में वो चेंज होता है, तो रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होती है क्योंकि उसका साइज़ डिक्रीज़ होता है। इट मीन्स आप कन्वर्ट्स करके भी इसको लिख सकते हैं। तो ये जो था ना टॉपिक एकदम ईजी सा था, आप इसको ऑन वर्ड्स में भी अपने लिख सकते हैं। और ये मैं बता रही हूँ आपको, जो पहले वाला वीडियो था ना मेरा नैनो केमिस्ट्री का स्टार्टिंग का, साइज़ इफेक्ट और वो क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट, ये सब वाला, तो ये पूरा ना उसी से ही मिलता जुलता है, क्योंकि नैनो पार्टिकल के जो लेक्चर्स हैं ना वो थोड़े से एकदम मिलते जुलते रहते हैं, सब इजी से रहते हैं। तो अगर आप इसको खुद से भी लिखेंगे ना मेन पॉइंट को देख करके, तो भी उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। और अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे मेल में मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई न्यू टॉपिक को सजेस्ट कर वो एक्सप्लेन कर सकूँ, तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। और ना बहुत सारे लोग जो थे ना स्टूडेंट्स, उनको ना थोड़ा सा टॉपिक को सर्च करने में दिक्कत हो रही थी, तो कम्युनिटी पोस्ट में आप जा कर के देख सकते हैं, जहाँ पे ना मैंने जितने भी मेरे वो है वीडियोस हैं ना चैनल में, उसके सारे ना मैंने जितने सब्जेक्ट हैं उसका सबका एक एक ना पेज में मैंने लिख करके उसमें वो अपलोड कर दिया है, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए कि कौन कौन से टॉपिक्स मेरे चैनल में अपलोडेड हैं, ठीक है। तो अगर आपको वहाँ पे वो टॉपिक्स दिख रहे हैं लेकिन वीडियोज़ नहीं दिख रहे हैं, तो आप वहीं पर उसमें कमेंट में करके मेरे को बता सकते हैं, तो मैं आपको उसी टाइम उसका लिंक को शेयर कर दूँगी। और पीडीएफ के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। और ये इतना जो लिख के मैंने बताया है ना, इतना अगर आप रिएक्टिविटी ऑफ मेटल नैनो पार्टिकल में लिख देंगे तो इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। थैंक यू।